अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल है। आई होप कि आप सब खैर से होंगे। तो फाइनली सुजुकी वालों ने अपनी GSX 125 जो है वो लॉन्च कर दी है और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस बाइक में क्या फ़ीचर्स हैं और इस बाइक की क्या प्राइस है। क्या ये बाइक जो है होंडा की 125 से बेहतर है या नहीं है। तो तमाम तफसीलात से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सबको पता है कि जैसे न्यू मॉडल्स आते हैं मैं आपसे शेयर कर देता होता हूँ। तो होंडा वालों ने अपनी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर दी हैं। वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई कार्ड के ऊपर क्लिक करके वो आप वीडियो भी देख लें। तो अब हम बात करते हैं सुजुकी 125 GSX के बारे में कि इसमें क्या फ़ीचर्स हैं और इस बाइक की क्या प्राइस है। सुजुकी GSX 125 2023 मॉडल को 3 कलर में जो है 3 मुख्तलिफ कलर में लॉन्च किया गया है, ब्लैक, रेड और इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है ब्लू कलर। तो ये 3 कलर जो हैं बाइक में लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस बाइक के ग्राफिक की। तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको टैंक के ऊपर मिलता है और ग्राफिक जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल टाइप जो है आपको ग्राफिक मिल रहा है, वाइट कलर। और अगर हम इसके स्कोप्स की तरफ देखें तो स्कोप्स के ऊपर जो है RGSX जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम साइड केस पे आ जाएं तो साइड केस बिल्कुल ग्रे ब्लैक टाइप जो है कलर है इसका। और अगर हम इसकी टेकी की सीट के नीचे देखें तो वहाँ भी GS आपको मिलेगा। इस बाइक की जो टैंक की कैपेसिटी है वो 14.2 लीटर है। तो 14 लीटर से थोड़ा सा जो है ज़्यादा इस बाइक में फ्यूल आएगा। मीटर की बात करें तो मीटर में वो तमाम फीचर्स हैं जैसा कि RPM, फ्यूल गेज, गियर शिफ्टर और डिम्पर लाइट, इंडिकेटर लाइट्स और स्पीडोमीटर, वो तमाम फीचर्स जो हैं जो होना ज़रूरी थे। इसके बाद अगर हम बात करें इसके की स्विच की तो की स्विच से ये बाइक जो है लॉक और अनलॉक होगी। इसके बाद अगर हम फ्रंट लुक की बात करें, लाइट भी अच्छी है इसकी और वाइज़र भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया और जो इसके इंडिकेटर लाइट्स हैं, इसके इशारे हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल और अच्छे लगाए गए हैं। अगर हम इस बाइक के बैक साइड की बात करें शॉक्स वगैरह की तो शॉक्स वगैरह इसकी काफ़ी वर्केबल है और अच्छी हैं और बैक लाइट भी काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। और अगर हम इस बाइक के चैन कवर की बात करें तो भाई आपको आधा मिलने वाला है। ये तो वैसे आउट ऑफ कंट्री में ही बेस्ट रहना था, पाकिस्तान में तो भाई हर जगह पर मट्टी और खड्डे जंप वाली रोड है। तो आपका क्या इस बारे में कहना है, लेकिन ये इन्होंने अपनी तरफ से जो है अच्छा सोचा। अब हम इस बाइक के टायर्स की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसके बैक टायर की तो बैक टायर का जो साइज़ है वो 90/90 और 18 इंचज़ का जो है इसका टायर है। अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर 2.75/18 ये वाला टायर है और 18 इंच का बैक टायर है। इस बाइक के जो टायर हैं वो ट्यूबलेस बताए जा रहे हैं, लेकिन ये कितना अच्छा वर्क करते हैं ये तो अब मार्केट में बाइक आएगी तो पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस बाइक के फ्रंट ब्रेक की और बैक ब्रेक की, फ्रंट ब्रेक जो है हाइड्रोलिक डिस्क की है, जबकि बैक जो ड्रम ब्रेक है, बेहतर तो यही था कि बैक ब्रेक भी जो है वो डिस्क वाली दे देते और फ्रंट भी डिस्क वाली दे देते तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाता। अब बात कर ली जाए इस बाइक के इंजन की तो इंजन जो है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है, ठीक है। 125 सीसी ये बाइक है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस बाइक के फ्यूल सिस्टम की तो कार्बोरेटर वाला जो है इस बाइक का फ्यूल सिस्टम है। इस बाइक के इंजन का जो बोर है 57 mm है और स्ट्रोक जो है 48.8 mm है। अगर हम इस बाइक के फ्यूल एवरेज की बात करें, वैसे तो कंपनी ज़्यादा बता रही है लेकिन जो मेरा आइडिया है वो 40+ बहुत मुश्किल से करेगा। कंपनी तो इस बाइक की एवरेज को ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, लेकिन आइडिया जो मेरा अंदाज़ा जो है वो यही है कि 40+ अगर जाएगा वैसे तो 40-45 तक कर सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो बेहतर होगा। इस बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट तो मिलता है लेकिन आपको किक नहीं मिलेगी, किक से आप महरूम रहोगे, ठीक है। किक नहीं है इस बाइक में। अगर आपका सेल्फ स्टार्ट ख़राब हो गया तो आपको धक्का लगा के दूसरे गियर में इस बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम इस बाइक के राइट ग्रिप की बात करें तो सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलेगा आपको इसके ऊपर, ठीक है, और लाइट का, ठीक है। और अगर हम इस बाइक के हैंडल की बात करें तो ऐसा जो हैंडल है रावी पियागो में आया था और इसके बाद जो है अब इस बाइक में आया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और बेहतर चीज़ है। अगर हम लेफ़्ट ग्रिप की बात करें इस बाइक की, लेफ़्ट ग्रिप में आपको इस बाइक में वो तमाम फीचर्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर लाइट्स, हॉर्न, ये चीज़ें जो है आपको इस बाइक के लेफ़्ट ग्रिप में मिल जाएंगी। अब मैं बात करता चलूँ इस बाइक के सलेंसर की। एग्जॉस्ट के ऊपर आपको जो है प्लेट मिलेगी क्रोम की, जैसे कि आपको होंडा 125 में भी मिलती है, लेकिन मेरे अंदाजे में इसका कोई साउंड इतना कड़क नहीं होगा जैसे कि आपको होंडा 125 में मिल रहा है।
इसके अलावा बैक मडगार्ड देख सकते हो प्लास्टिक है। ओवरऑल इस बाइक के शेप की बात की जाए तो आप इसको प्लास्टिक बॉडी टाइप जो है बाइक भी कह सकते हो। वैसे देखा जाए तो डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है इस बाइक का, स्टाइलिश बाइक है, स्पोर्टी लुक है इस बाइक की। लेकिन पाकिस्तान में रीज़न ये है कि इधर जो है ना लोग ज़्यादातर ठोस बाइक पसंद करते हैं जिसके मडगार्ड स्टील के हों और शेप जो है इतनी कोई प्लास्टिक टाइप ना हो। तो लेकिन इसका प्लास्टिक जो है वो लोकल नहीं है, अच्छे वाला प्लास्टिक है। आप इस बारे में क्या कहते हो कि ये जो बाइक है ये मार्केट में ज़्यादा चलेगी या कम चलेगी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना। अब हम बात करेंगे फ़ाइनल चीज़ की जो कि इस बाइक की प्राइस है। तो प्राइस के लिहाज से ये बाइक मेरे अंदाज़े में काफ़ी महंगी है। और अब मैं आपको प्राइस बताता चलूँ इस बाइक की। इस बाइक की जो प्राइस है 3,59,000 रुपये, समझो 1,000 कम 3,60,000 की ये बाइक है, ठीक है। और अगर देखा जाए इस बाइक को तो बाइक वैसे तो स्टाइलिश है लेकिन प्राइस जो है थोड़ी सी यार मुझे हाई लगी है। आपको क्या लगता है आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना है। अब मैं बात करता चलूँ इस बाइक की ओवरऑल। तो ओवरऑल जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि एक तो किक गायब ना करते, किक लाजमी देते इस बाइक की। दूसरा ठीक है बाइक अच्छी है और लेकिन जो प्राइस है वो इस बाइक की जो है काफ़ी ज़्यादा है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है वो ज़रूर दे देनी है, कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।